अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, आए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट करंटली। यानी हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है? ऐसी रिसर्च होती है जिसके बारे में हम पास्ट के बारे में जानते हैं, पास्ट में होने वाले वाक़यात, जो तजुर्बे हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं, ताकि हम जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उनको के बारे में जान के, उनके बारे में रिसर्च करके हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकें, या पास्ट में जो होने वाले वाक़यात हैं उनका हमारे फ्यूचर से क्या लिंक है या उनका उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ अ क्वालिटेटिव टेक्निक। जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है वो क्या होती है? एक क्वालिटेटिव टेक्निक होती है, ये क्वांटिटेटिव नहीं होती। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडीज़ द मीनिंग ऑफ पास्ट events in attempt to interpret the facts and explain the cause of events and their effect in the present events। यानी वही बात हो गई कि इसमें हम क्या करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, कि हम पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, उन इवेंट्स के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, और उनको हम देखते हैं कि उनका जो प्रेजेंट या फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ओके, स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च का स्टेप्स, सबसे पहले आता है जी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। अच्छा, डेटा हमारे पास दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम आपको आगे बताते हैं। ओके, एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को किस तरह एनालिसिस करते हैं? एनालिसिस में हम क्या करते हैं? इंटरनल क्रिटिसिज्म करते हैं और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग कंक्लूशन और फिर रिपोर्ट राइटिंग। ओके जी, डेटा कलेक्शन सोर्सेज क्या हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं? यानी मिसाल के तौर पर उस इवेंट का, उस वाक़ये का कोई आई विटनेस अकाउंट है, कोई रिपोर्टेड बाय एन एक्चुअल ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट इन इवेंट। मिसाल के तौर पर अगर ये जो 9/11 का वाक़या हुआ, या जो इस्लामाबाद के मेरिट होटल पे कोई वाक़या हुआ, जो बम धमाका हुआ, उसके बारे में हम अगर जांच करना चाहें तो हमें कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जो ख़ुद उसमें मतलब है, जो ख़ुद उसका मुतासिर हो, या वहाँ पर ऐसा कोई शख्स हो जो जिसने वो वाक़या अपनी आँखों से देखा हुआ, तो हम उसको क्या कहेंगे? अगर उससे हम डेटा लेते हैं तो ये हमारा कौन सा सोर्स होगा? प्राइमरी सोर्स होगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? यानी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके जी। उसके बाद जी प्राइमरी सोर्सेज में और क्या आते हैं? पर्सनल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, लीगल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, ओरल टेस्टिमनी आ जाती है, या ठीक है, और पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स आते हैं, मैकेनिकल रिकॉर्ड्स आते हैं, रिमाइंड्स एंड रिलीक्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बारे में अगर हम कोई हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंट किस्म के उनके बर्तन पड़े हैं, डिफरेंट किस्म के उनके जो रिमाइंड्स पड़े हैं, ठीक है, जो टूल पड़े हैं, ठीक है, जो सिक्के हैं, जो उनकी मूर्तियां हैं, ठीक है, तो हम वो अगर वो हमें मिल जाती हैं तो हम क्या कहेंगे? वो हमारा क्या है? प्राइमरी रिकॉर्ड, सोर्स ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स है डेटा का। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी, उसके बाद दूसरा सोर्स होता है सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? नॉट एक्चुअली विटनेस्ड बाय द रिपोर्टर, ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेट एंड एनालाइज अ प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड बुक्स एंड आर्टिकल।
मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें प्राइमरी सोर्स नहीं मिलता, तो फिर हम मजबूरी में उनको क्या है, सेकेंडरी सोर्स को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज में क्या आते हैं, जो पहले से जो किसी ने स्टडी की हुई होती है, हम उसकी स्टडी को इंटरप्रेट करते हैं, हमें बुक्स से इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें आर्टिकल से इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज के डेटा के और कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे जर्नल है, जर्नल आर्टिकल्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, डिक्शनरीज़ हैं, ठीक है, पॉलिटिकल कमेंट्री है, डिजर्टेशंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। तो ये क्या है, हमारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी। उसके बाद जी एनालिसिस या क्रिटिसिज्म, इसको एनालिसिस या क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है, हम इसको पढ़ लेते हैं। इंटरनल क्रिटिसिज्म कंसर्न विथ इंटरनल वर्थ ऑफ कंटेंट। Internal criticism is applied to check the credibility of the document, whether the content given in it are believable or not। यानी इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम क्या कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स की क्या चेक करते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, क्या चेक करते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि आया वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्रेडिबल है, रिलायबल है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिलायबल है नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ, मोहनजोदड़ो के पास जाता हूँ, वहाँ पर मुझे कोई भी इंसान आता है और मुझे एक बर्तन पकड़ा देता है और कहता है कि ये मोहनजोदड़ो से मिला है, तो मैं अगर फ़ौरन तो उसको तस्लीम नहीं कर सकता ना कि जो है वो ये मोहनजोदड़ो से, क्या मैं क्या करूँगा, जो मोहनजोदड़ो से पहले बर्तन मिले हैं जो वहाँ पर रखे हुए, मैं उनके साथ कंपेयर करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। मैं अपने डेटा की जो है वो इसको इंटरनल क्रिटिसिज्म करूँगा। ठीक है, उसको मन और अन तस्लीम नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मैं उसकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी चेक करूँ। तो इसको कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म। अच्छा जी। उसके बाद होता है अगला हमारा एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। अच्छा, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म विच इज़ आल्सो नोन लोअर क्रिटिसिज्म is a tool used by historian to determine the validity of document। यानी ये क्या है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है, ये लोअर क्रिटिसिज्म है ना। इसमें ये क्या क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर ये किसी भी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि जी मोहम्मद अली जना की जो है वो 27 दिसंबर 1940 को जो है वो मोहम्मद अली जना ढाका में थे, लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट्स से चेक करते हैं तो हमें पता चला कि भाई वो तो इसमें लाहौर में थे। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो है डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी चेक करेंगे, उसकी रिलायबिलिटी कि वो डॉक्यूमेंट्स बिलीवेबल है या नहीं है। अच्छा जी। फिर उसके बाद आता है, लास्ट में आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या करते हैं, फॉर्मेट इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ हिस्टोरिकल रिपोर्ट राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिपोर्ट। यानी जो हिस्टोरिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट होती है वो मुख्तलिफ होती है किससे, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिपोर्ट से। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर इज रिटन इन द सेम वे। ठीक है, पहला चैप्टर बिल्कुल उसी तरीके से ही लिखा जाता है जैसे कि डिस्क्रिप्टिव या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिपोर्ट का लिखा जाता है, लेकिन रिमाइनिंग चैप्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंटेंट। बाकी जो है, जो रिमाइनिंग चैप्टर है वो किस पे वो होता है, कंटेंट पे, आपके काम पे डिपेंड करता है। तो मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूँ, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जो माजी में होने वाले वाक़यात हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ये एक क्वालिटेटिव स्टडी होती है। हिस्टोरिकल स्टडी हमेशा क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती है। और इनका जो डेटा होता है इसकी हम इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करते हैं। ठीक है, और फिर जो है डेटा की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को
अच्छी तरीके से चेक करते हैं। हम माज़ी के बारे में जानकर, अपनी जो है हिस्ट्री के बारे में जानकर, हम मुस्तकबिल के पेशन गोई कर सकते हैं। हम मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं, या माज़ी में होने वाले इवेंट्स का हमारे फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स से क्या ताल्लुक़ है, हम वो बताते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।